अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमारा लेक्चर नंबर है 25 EMT का, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। ये हमारे पास लेक्चर नंबर है 25 है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस में हमारे टॉपिक्स को नहीं देखा तो अगर देखना चाहते हैं तो आप इनके जो लिंक्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। EMT है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। तो लेक्चर नंबर 1 है, देखते जाएं। ओके, इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक ड्यू टू डाइपोल हमारे पास लेक्चर नंबर 9 आ जाता है। ये देखिए लेक्चर नंबर 12 में हमें गाजी लॉ को ब्रीफली से एक्सप्लेन किया है। फिर हम एप्लीकेशन ऑफ गाजी लॉ को स्टार्ट करें। पहली एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन है लेक्चर नंबर 16 में, फोर्थ है। उसके बाद ये देखते जाएं। इनके जो लिंक्स होंगे वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, जो 24 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क है हमारे पास, ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्ज है हमारे पास। तो लेक्चर नंबर आज का जो हमारे पास है 25 है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक बकाया तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले ये देखें, हमारे पास ये इको पोटेंशियल सर्विसेज है। ओके, इसको हम कहते हैं इको पोटेंशियल सर्विसेज कहते हैं इनको। इन जो हमारे पास ये सर्विसेज होती हैं इनको हम इको पोटेंशियल सर्विसेज कहते हैं। ओके, तो हाँ लेड करते हैं। हमारे पास एक यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, और हमारे पास इस पॉइंट पर क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्यू प्लस है। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज है। हम चाहते हैं कि इस पॉइंट को, पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेकर जाएं। ओके, लेकर जाएं। तो इस केस में जो हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, हम ये देखना चाह रहे हैं। तो इसको देखने से पहले हम इधर जिक्र करते हैं कि जो हमारे पास इक्वल पोटेंशियल सर्विसेज होती हैं। सपोज कि हमारे पास ये वी है, ये हमारे पास वी प्लस डेल्टा वी है, ये वी नेगेटिव नेगेटिव डेल्टा वी है। इसके का क्या मतलब है कि जब हम हायर हायर यानी कि हाई क्लास की तरफ जाते हैं, हाई पोजीशन पर जाते हैं, तो जो हमारे पास पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज होता है। जबकि हम लोअर साइड पर आते हैं, लोअर वाली साइड पर आते हैं, तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ये बात। सेकंड बात इसमें ये है कि इसका पोटेंशियल से डिफरेंट है, इसका पोटेंशियल इससे डिफरेंट है। ओके, थर्ड बात ये है कि जो इस पॉइंट का, इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा। ओके, तो इसका भी इसी तरह इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट को होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, और वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। अब देखें कि हमारे पास हम पॉइंट ए को चार्ज क्यू नॉट है, उसको हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। तो इसमें हमारे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी है, हायर साइड पर जाए तो हमारे पास वी प्लस डेल्टा वी हो गया है। ओके, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास फार्मूला आता है जिसको हम कहते हैं, एज वी नोन डैट, फार्मूला हमारे पास होता है वर्क का। वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, ये हमारे पास फार्मूला है। ओके, ये फार्मूला पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास बाई पुटिंग द वैल्यू, इसको हम इस तरह देखते हैं। ये देखें कि वर्क हमारे पास होता है एफ डी के, ये भी हमें पता है। ओके, और इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है। जब डॉट प्रोडक्ट को खत्म करेंगे तो हम ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, ये स्केलर क्वांटिटी, ये भी याद रखिएगा। जब यहाँ से हम डॉट प्रोडक्ट को खत्म करेंगे तो हमें कॉज आ जाता है, और इधर क्रॉस होता तो हमें इधर साइन आना था, ये भी याद रखिएगा। तो इधर कॉज है, तो इधर का इस सेकंड स्टेप पे हम थर्ड स्टेप में इस तरह आ जाते हैं कि जब हमारे पास कॉज की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। कॉज जीरो पर इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। कॉज 90 हमारे पास क्या होती है, कॉस 90 हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। ओके, कॉस जीरो पर होता है क्या होता है, वन होता है। ओके, तो अब कॉस जो एंगल है वो जीरो कैसे है, ये देखिएगा कि हम पॉइंट ए को पॉइंट बी की तरफ ले जा रहे हैं, यानी कि हम फोर्स लगा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इस डायरेक्शन में। तो जो हमारे पास डिस्टेंस है, यानी कि जो हमारे पास डेल्टा एस है, यानी कि जो हमारे पास डी है वो भी इस डायरेक्शन में है। तो इसका क्या मतलब होगा कि फोर्स के दरमियान और हमारे पास
डी के दरमियान एंगल 0 है, तो इधर एंगल 0 पुट करेंगे तो cos 0 हमारे पास वैल्यू 1 होती है, तो इसके सब मल्टीपल एफ डी आ जाएगा। तो हम ये भी जानते हैं कि डी है, डी की जगह हम जो यहाँ डिस्टेंस रहे हैं वो डेल्टा एस है, तो हम डी की जगह डेल्टा एस पुट कर देंगे। और अब हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास एफ होता है वो हमारे पास होता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई के होता है। ओके, ये हमने जो हमारे पास ऑलमोस्ट कूलम्स लॉ है इसमें इसको हमने स्टडी किया हुआ है। ओके, इसमें भी हमने देखा है कि जो हमारे पास एफ इज इक्वल टू क्यू ई के होता है जब हम कॉलम 4 से कॉलम्स जब कॉलम 4 से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकालते हैं। ओके, तो हम इधर वैल्यू पुट कर देते हैं एफ की वैल्यू पुट कर मेरे पास ये फार्मूला बन चुका है। ओके, और हम ये भी जानते हैं जो मेरे पास डेल्टा यू होता है ये मेरे पास डेल्टा वी क्यू नॉट के होता है। ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, ये इनको वैल्यूज को हमने पीछे स्टडी किया हुआ है कि कैसे कैसे वे फार्मूला मेरे पास ड्राइव होते हैं। अब हम इधर एफ डब्ल्यू की और डेल्टा यू की वैल्यू को पुट कर देते हैं इधर ये नेगेटिव भी साथ आएगा, तो यहाँ से क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये है, तो यहाँ से ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करता है। ओके, ये हमारे पास नेगेटिव है। ओके, ये फार्मूला अब थोड़ा सा गौर कीजिए, जो ये फार्मूला ये हमने एफएस की जो फिजिक्स की बुक सेकेंडरी की है, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ ग्रेडियंट, वहाँ भी हमारे पास फार्मूला सेम यही आया था। ओके, तो वहाँ भी हमने यही कहा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये इक्वल यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वल होता है। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। ओके, ये हो गया। ये हमारे पास टॉपिक की जो लास्ट इक्वेशन है वो आ चुकी है। अब हम इस प्रोसेस को एक अगेन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा फ्रेंड्स, सॉरी वो अजान में लग गई थी। तो देखें, एक यहाँ के पॉइंट रह गया हमारे पास। अगर इसको हम एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें कि जो हमारे पास ई की वैल्यू है, ई की जो वैल्यू है वो कैसे इंक्रीज होती जाती है और कैसे हमारे पास जो डेल्टा वी है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। देखें, हमारे पास एक फार्मूला होता है जो अभी हमने ये स्टडी किया है, ये देखें ये। तो यहाँ से हम डेल्टा वी को इस तरह लिखा, तो डेल्टा यू को इस तरह, तो क्यू नॉट लिखा। हम जानते हैं कि जो डेल्टा यू होता है नेगेटिव वर्ग के होता है, क्यू नॉट हमारे पास, और ये हमारे पास किसके होता है इसके। देखें, ये हमने डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू निकाली हुई है, तो इधर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं डेल्टा एस ओवर क्यू। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, क्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डेल्टा वी आ जाएगा, जो हमारे पास आज ई डेल्टा एस का आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास ई की वैल्यू होती है क्या होती है, ई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो हमारे पास होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर की होती है। तो या इसको हम इस तरह कह सकते हैं, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो इधर हमने पुट कर दी, या इस ये एक की वैल्यू है ये हमारे पास। ओके, तो इधर हम क्यू ओवर आर स्क्वायर तो डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस को हम आर लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास एक किस्म का डिस्टेंस ये आर ही है ना। तो इधर हमने आर लिख दिया, आर इस एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्यू ओवर आर बन जाएगा, ये डेल्टा वी आ जाएगा। तो ये देखिए, जैसे जैसे हमारे पास आर की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे मेरे पास जैसे जैसे मेरे पास डिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक ये सेकंड पॉइंट व्यू हो सकता है। ओके, तो अब हम इसको एक और वे से समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे पास प्रोसेस वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा ना चेंज हो जाएगा। पॉइंट ए है, इसको हमने पॉइंट बी तक लेके जाना है, पॉइंट ए को। अब हम यहाँ डायरेक्टली लेकर गए थे, अब हम इसको यानी कि पाथ्स के जरिए, यानी कि इसको हम पहले यहाँ लेकर जाएंगे, फिर यहाँ से फिर हम इन दो पाथ्स के जरिए ऐसे भी ले सकते हैं, ले जा सकते हैं, इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं। ओके, जबकि यहाँ का हमने इसको डायरेक्टली यहाँ लेकर गए थे, अब हम डायरेक्टली वाला काम नहीं करेंगे इधर। तो देखें, हम पॉइंट बी तक जाना चाह रहे हैं, हम यहाँ से भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। तो अगर हम ए से सी की तरफ जाएंगे अलोंग ए सी, अगर हम ए सी बी
एक ये पार्ट है हमारे पास, एक दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास ए डी बी। ओके, अगर हम ए सी डी बी की तरह के पास की तरफ से जाएंगे तो हमारे पास ए से लेकर सी तक जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू होगी। ओके, तो यानी कि हम मुझे जो ये हैं वैल्यूज़ ये हमने यहाँ से निकाल ली हैं, यहाँ से इसको हमने इस इक्वेशन को हमने इससे यहाँ लिख ली है। अगर आप करना चाहें तो ये तमाम प्रोसीजर अगेन करके इस इक्वेशन के बाद ये इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, लेकिन मैं इधर डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख दी है। ओके, क्यू नॉट इधर मेरे पास ई है, अब यहाँ ई की जगह हम ई एक्स लगा देंगे क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शन है सिमत है वो हम एक्स एक्स की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ की जाने। ओके, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ भी ऐसा ही होगा कि ये क्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो ई एक्स है, तो अब यहाँ डेल्टा एक्स था, इधर डेल्टा एक्स होगा, यहाँ से लेकर जो डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं। देखें वही इक्वेशन आ रही है। तो अब हम सी से बी की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वो ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हमारे पास फोर्स भी इस डायरेक्शन में थी, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट थी वो भी इस डायरेक्शन में। जब अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमारे पास पहले हमें जो फोर्स होगी वो स्ट्रेट लाइन में होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगी इस डायरेक्शन में होगी, फिर फोर्स ऐसे होगी, फिर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इधर एंगल ऑलमोस्ट 90 के बनता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास कॉस 90 क्या होता है, ज़ीरो क्या होता है, तो इसलिए जो हमारे पास वैल्यू होगी टोटल वो भी ज़ीरो हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए हम जब ए सी और सी बी की वैल्यू को अपने आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास यही फार्मूला आ जाएगा। यानी जब हम ए सी प्लस सी बी की वैल्यू को पुट करें हमारे पास यही फार्मूला आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम डायरेक्ट जाएं या इस पाथ से जाएं तो हमारे पास फार्मूला वही सेम आ रहा है। ओके, तो हम अब बात करते हैं ए डी बी से। अब हम ए से डी की तरफ जाते हैं अलोंग ए डी बी की, तो हम ए डी पर देखते हैं कि जो हमारे पास फोर्स होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो वही फार्मूला लगाएंगे इधर से फार्मूला उठा लेंगे। तो अब इधर हम क्या करेंगे, इधर डेल्टा एस की जगह डेल्टा वाई पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस है, तो इधर हम ई वाई लिख लेंगे, इधर ई वाई, तो ये क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वही सेम फार्मूला आ गया। तो अब हमारे पास ए डी से हो गया। अब हम डी बी की तरफ जाते हैं कि जब हम डी से बी की तरफ जाएंगे तो हमारे पास फिर फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ से फिर फोर्स इस डायरेक्शन, तो यहाँ भी ऑलमोस्ट एंगल 90 का बनेगा, तो इधर भी हमारे पास कोज की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट तमाम जो हमारे पास डी बी की वैल्यू होगी वो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो यही देखें कि कंक्लूजन यही है कि जब हम ए से बी की तरफ डायरेक्टली जाएं या ऐसे होकर जाएं या ऐसे होकर जाएं तो हमारे पास जो फार्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हमारे पास सेम आता है फार्मूला। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एम अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।